अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। काबिल एहतराम दीनी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज की हमारी ये जो नशिस्त है, हमारा ये जो सेशन है, ये सूद के बारे में है, जिसको उर्दू में और फारसी में हम सूद कहते हैं और अरबी में इसको रिबा कहा जाता है और अंग्रेजी में इंटरेस्ट या यूजरी इसको कहा जाता है। चूंकि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हम सबको कदम कदम पर तिजारत के ताल्लुक से इस बात की ज़रूरत पेश आती है कि हमारी जो तिजारत है, हमारा जो माशी जो हमारी सरगर्मी है, इसमें कहीं हम सूद से मुलविस तो नहीं हो रहे। इसलिए कि हमारे यहाँ सूद हराम है, तो हम हमेशा इस बात की फिक्र करते हैं कि क्या हमारी तिजारत जायज़ है कि नाजायज़ है। तो इस ताल्लुक से मुसलमान सूद के बारे में तमाम तफसीलात को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो इसी मकसद के लिए हमने ये सेशन रखा कि हम मुसलमानों को इस बात से वाकिफ कराए, इस बात से अवेयर कराए कि सूद क्या चीज़ है, सूद की डेफिनेशन क्या है और कुरान ने जिस सूद को हराम करार दिया वो सूद क्यों हराम है, उसकी हिकमतें क्या है। और इसी तरह आज बहुत से हमारे जो स्कॉलर है, जो कुरान का हदीस का उतना गहरा नॉलेज नहीं रखते, वो बहुत से कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो वो कंफ्यूजन क्यों पैदा होता है, उसके बारे में सही कुरान हदीस की तालीम क्या है, इंशाल्लाह वो चीज भी हमारे सामने आएंगी। इसमें सबसे पहले तो ये समझ ले कि सूद को कुरान मजीद ने हराम करार दिया है कि सूद का लेन देन करना, सूद का जो भी तरीका राइज है, इसको कतई तौर पर कुरान ने हराम करार दिया। और इसके बारे में ऐसी सख्त वईद कुरान में आई है कि किसी और गुनाह के बारे में इतनी सख्त वईद नहीं आई। चुनांचे शराब पीने के बारे में, जिना करने के बारे में ऐसे सख्त अल्फाज अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किए जितना सूद के बारे में इस्तेमाल किए। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मोमिनीन, कि ऐ लोगो, अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह से डरो और सूद का जितना भी हिस्सा बाकी रह गया है, मतलब तुम लेने वाले हो, उसको छोड़ दो। और फिर फरमाया, फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम ये नहीं करते तो फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। यानी अल्लाह उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे लिए ऐलान जंग है, जंग का ऐलान होता है अगर तुम सूद के लेन देन को नहीं छोड़ते। ये जो वईद है, ये जो सख्त अल्फाज है, ये सूद के अलावा किसी और गुनाह के बारे में अल्लाह ने नहीं कहा। शराब के बारे में, जिना के बारे में ये अल्फाज नहीं आए जो सूद के बारे में आए। जो लोग सूद का लेन देन करते हैं, जो सूद लेते हैं या सूद देते हैं, उनके बारे में ये अल्फाज आए हैं। तो अब जब हमने देखा कि सूद हराम है और इतनी सख्त वईद कुरान हदीस में सूद की आई है, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि सूद की तारीफ क्या है, सूद की डेफिनेशन क्या है, किस चीज को सूद कहा जाता है। ये हम अगर समझ लेंगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे दूर हो जाएंगे और बहुत सारी चीजों को समझना आसान हो जाएगा। मशहूर हनफी फकीह इमाम ज़ैली ने सूद की तारीफ ये की है, फज़्ल मालिम बिला इवज़ फी मुआरज़तिम मालिम बिमाल, यानी सूद से मुराद वो इजाफा है जिसके मुकाबले में कोई ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से पैसा लेना जायज हो। इसी तरह मारूफ स्कॉलर डॉक्टर महमूद अहमद गाजी ने अंग्रेजी में सूद की तारीफ ये की है, सूद मीन्स एनी इंक्रीज ओवर एंड अबाउ द प्रिंसिपल अमाउंट पेबल इन एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजेक्शन विच इज नॉट कवर्ड बाय अ कॉरस्पेंडिंग लेबर एक्सपर्टीज रिस्क और कमोडिटी। यानी सूद से मुराद वो इजाफा है कि जिसके मुकाबले में कोई मेहनत ना हो, कोई रिस्क ना हो, कोई एक्सपर्टीज ना हो और कोई सामान ना हो। तो इससे मालूम हुआ कि इस्लाम में अगर हम किसी से पैसे का मुतालबा करते हैं तो उसके लिए चार चीजें जरूरी है।
एक तो कोई लेबर हो, कोई महारत हो, कोई सामान हो, या फिर कोई रिस्क हो। अभी मैं इसको मिसाल से समझाऊंगा। सूद में हम क्या करते हैं, जैसे एक इंसान ने किसी को 1,000 रुपया कर्ज बतौर कर्ज दिया और उससे कहता है कि तुम अगर मुझे जब 1 महीने के बाद ये 1,000 रुपया लौटाओगे तो मुझे 1,200 रुपए देना। तो ये 200 रुपये जो है सूद है, क्योंकि ये जो 200 रुपए तुम एक्स्ट्रा मांग रहे हो, 1,000 तो तुम्हारा है, वो तो तुम ले लो, लेकिन जो 200 रुपए तुम एक्स्ट्रा मांग रहे हो वो किस वजह से मांग रहे हो, उसके अगेंस्ट क्या आपने उसको दिया जिसकी वजह से आप 200 मांग रहे हो। आप ये जो 200 मांग रहे हैं टाइम की वजह से मांग रहे हैं कि 1 महीने का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम ड्यूरेशन है, इसकी वजह से आप 200 मांग रहे हैं। अगर 2 महीना हो गया तो 400 देना। तो गोया कि टाइम ड्यूरेशन के बदले आप एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हैं और ये इस्लाम में नाजायज है। इस्लाम में आप अगर किसी से पैसा मांगते हैं, पैसे का मुतालबा करते हैं, तो सिर्फ 4 चीजों की वजह से पैसे का मुतालबा कर सकते हैं। सिर्फ 4 चीजों की वजह से। एक, आपने कोई लेबर फराहम किया हो, मतलब कोई मजदूर ने मजदूरी की, किसी के घर की मरम्मत कर दी, घर की पेंटिंग कर दी, तो ये जो मजदूरी की, ये मजदूरी के बदले में वो सामने वाले से पैसा ले सकता है जो उसका मुआवजा है। अगर वो नहीं देगा तो अदालत में उस पर केस कर सकता है कि भाई इन्होंने मुझे मेरा मुआवजा नहीं दिया। दूसरा, एक्सपर्टीज, महारत, यानी आपने किसी को कोई सर्विस फराहम की, कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, कोई अकाउंट चेक कर लिया, जो महारत आपने दी, तो इसके बदले में आप उससे पैसा ले सकते हैं। तीसरा, सामान, कमोडिटी, यानी कोई सामान अगर बीच में आ गया तो उसके बदले में आप उससे ज्यादा पैसा ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने किसी को 10,000 रुपए दिया, अब आप 10,000 रुपए देके उसको ये कह रहे कि 12,000 मुझे वापस करना, तो ये 2,000 सूद हो जाएगा, ये नाजायज होगा। लेकिन अगर आपने वो 10,000 का एक मोबाइल खरीदा और वो मोबाइल आप उसको 12,000 का बेच रहे हैं, तो ये 2,000 ज्यादा लेना जायज होगा, इसलिए कि बीच में सामान आ गया। तो अगर सामान बीच में आ जाए तो फिर पैसा लेना जायज होगा। और चौथी चीज है रिस्क। जैसे आपने किसी को गाड़ी किराए पे दी, रेंट पे दी, घर रेंट पे दिया, कोई सामान आपने रेंट पे दिया, किराए पे दिया, तो इसमें आपका रिस्क है। तो रिस्क के बदले में आप उससे कुछ मुआवजा ले सकते हैं, कुछ रकम उससे ले सकते हैं। सिर्फ ये 4 चीज है इस्लाम में जिसके बदले में आप किसी से पैसे का मुतालबा कर सकते हैं। अब जब आप सूद का मुतालबा करते हैं, आपने किसी को 1,000 रुपए दिया और आप कहते हैं कि 1 महीने के बाद ये मुझे 1,200 रुपए वापस करना, तो ये जो 200 रुपए आप ज्यादा ले रहे हैं, ये किस वजह से ले रहे हैं? इसमें चारों चीजों में से कोई चीज नहीं है। आपने कोई लेबर फराहम नहीं किया, आपने कोई एक्सपर्टीज नहीं लगाई, आप बीच में कोई सामान नहीं है, कमोडिटी नहीं है, और इसी तरह आपका कोई रिस्क भी नहीं है, तो फिर आप किस बुनियाद पे 200 ले रहे हैं? आप ये जो 200 ज्यादा ले रहे हैं, ये टाइम की वजह से ले रहे हैं कि 1 महीने जो आपके पास मेरा पैसा रहेगा, वो टाइम की वजह से आप मुझे ज्यादा देना। तो टाइम की वजह से ज्यादा लेना ये सूद है, ये इस्लाम में हराम है। अगर वो 4 चीज है, लेबर, एक्सपर्टीज, रिस्क और कमोडिटी, ये 4 चीज की वजह से सिर्फ आप पैसा ले सकते हैं। तो सूद की ये डिफिनेशन है कि सूद में ये चारों चीज, जो पैसा लेने के अगेंस्ट में ये चारों चीज नहीं आती है, बल्कि सिर्फ टाइम ड्यूरेशन आता है, इस वजह से सूद हराम है, ये नाजायज है। ये सूद की एक सादा सी डेफिनेशन है। इसके अलावा और भी लोगों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन की है, लेकिन सबका मतलब यही है कि टाइम ड्यूरेशन की वजह से जो आप पैसा ले रहे हैं ये नाजायज है। आप सिर्फ 4 चीजों के अगेंस्ट पैसा ले सकते हैं, उसके अलावा इस्लाम में आप किसी से पैसे का मुतालबा नहीं कर सकते, पैसा क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा पैसा इसके ऊपर है। सिर्फ 4 चीजों की वजह से आप क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह सूद की जब बात आती है तो बाज हमारे स्कॉलर है जो जिन्होंने कुरान हदीस का उतनी गहराई से मुताला नहीं किया होता है, वो कहने लगते हैं कि असल में कुरान ने जिस सूद को हराम करार दिया था, वो सूद जाती जरूरत के लिए लिया जाता था, जो कंजप्शन लोन जो हम कहते हैं, सर्व पर्सनल लोन जो हम कहते हैं, जाती जरूरत के लिए इंसान लेता था। किसी के घर में बेटे की शादी है, कोई बीमार हो गया तो बीमारी के इलाज के लिए खाने को पैसा नहीं है, तो उसके लिए सूद, वो कर्जा लेता था। तो अब एक इंसान अपनी जाती जरूरत के लिए अगर कर्ज ले रहा है, अब उससे ये कहना कि भाई ये जो कर्ज मैं तुमको दे रहा हूं मैं तभी दूंगा जब इतना इतना सूद तुम मुझे दोगे,
तो ये जुल्म था, ये एक ज्यादती थी, तो इसलिए कुरान ने इसको हराम करार दिया। लेकिन आज हमारा जो दौर है, मौजूदा दौर है, इसमें ये जो बैंक से जो कमर्शियल लोन लिया जाता है, तिजारती कर्ज लिया जाता है, ये कोई पर्सनल जरूरत के लिए नहीं लिया जाता, और लेने वाला कोई गरीब नहीं होता बल्कि मालदार होता है, और उसके जरिए से वो प्रॉफिट कमाता है, नफा कमाता है, बिजनेस करता है। तो अगर उसके बदले अगर वो कुछ पैसा दे दे बैंक को, तो इसमें क्या हर्ज है? इसमें ये सूद हराम नहीं होना चाहिए। तो इसका जवाब सुनने से पहले एक बात ये समझ ले, मतलब उनका कहना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सिर्फ पर्सनल लोन लिया जाता था, तिजारती लोन नहीं लिया जाता था। जो कमर्शियल लोन है इसका रिवाज नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं है, उस दौर में भी कमर्शियल लोन का रिवाज था, उस पर मैं भी आऊंगा। लेकिन पहले एक बात ये समझ ले कि इस्लाम जब किसी चीज को हराम करार देता है तो वो एक खास चीज को हराम नहीं करार देता, बल्कि वो चीज की हकीकत को हराम करार देता है। उसको फिक की इस्तिलाह में, फिक की टर्मिनोलॉजी में इल्लत कहते हैं। वो इल्लत को हराम करार देता है। जैसे इस्लाम ने शराब को कहा कि ये हराम है, तो शराब का नाम चाहे जो भी हो, हुजूर के दौर में जो भी हो, उसकी इल्लत क्या थी कि उसमें नशा है, उससे इंसान की अकल माफ हो जाती है, अकल काम करना बंद कर देती है। तो नशे की वजह से शराब हराम है। तो असल नाम नहीं है, असल वो इल्लत है, नशा। अब कोई बोले कि हुजूर के दौर में ये बियर तो नहीं थी, ये ब्रांडी विस्की ये हुजूर के दौर में नहीं थी, तो इसको तो जायज होना चाहिए। ये ड्रग्स हुजूर के दौर में तो नहीं था, तो कुरान ने इसको नहीं हराम करा दिया। कुरान ने तो शराब को हराम करा दिया जो अरब के लोग बनाते थे। आज जो विस्की है, बियर है, ब्रांडी है, ये तो एक अलग अंदाज से बनाई जाती है, तो ये हराम नहीं होना चाहिए। तो ये बात कबूल नहीं की जाएगी, इसलिए कि इस्लाम ने जो हराम करार दिया वो इल्लत को हराम करार दिया, वो हकीकत को हराम करार दिया कि इसमें नशा है। तो अब कयामत तक जो भी चीज आएंगी उसका जो भी नाम रख दिया जाए, विस्की नाम रख दिया जाए, ब्रांडी नाम रख दिया जाए, चाहे उसका नाम जमजम रख दिया जाए, अगर उसमें नशा होगा वो हराम होंगे, क्योंकि नशा असल में हराम है। तो सूद को जब इस्लाम ने हराम करार दिया तो सूद की डेफिनेशन की, एक तारीफ की, वो डेफिनेशन को हराम करार दिया। तो अब वो डेफिनेशन चाहे कंजप्शन लोन में आए, चाहे कमर्शियल लोन में आए, वो हराम रहेगा। तो आज का जो कमर्शियल लोन है वो वही डेफिनेशन जो सूद की है उस पर फिट आती है, इसलिए कमर्शियल लोन पे सूद देना ये भी हराम होगा। एक तो ये बात है। दूसरी ये कि ये कहना कि हुजूर के दौर में तिजारती कर्जे का रिवाज नहीं था, कमर्शियल लोन का रिवाज नहीं था, सिर्फ पर्सनल लोन का रिवाज था, कंजप्शन लोन का रिवाज था, ये बात भी गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बड़े बड़े तिजारती काफिले जाया करते थे। जो सूरह कुरैश में अल्लाह ताला ने फरमाया, लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश्शिताई वस्सैफ, के कुरैश के ऊपर एक एहसान के तौर पे अल्लाह ने कहा कि तुम सर्दियों में और गर्मियों में जो सफर करते हो, तो बड़े बड़े सफर लोग करते थे और लोग उनको, और वो सूद पे कर्जा लिया करते थे, जो तिजारत करने के लिए सूद पे कर्जा लेते थे, उससे तिजारत करते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास, ये भी अरब के मालदार लोगों में से थे, तो ये भी लोगों को सूद पे कर्जा देते थे, क्योंकि पहले जायज था, बाद में सूद हराम हुआ, तो सूद पे कर्जा देते थे। तो जब हज्जतुल वदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को मुतलकन हराम करार दिया कि अब सूद का लेना देना बिल्कुल हराम है, तो और आपने ये फरमाया कि जो लोग पहले दे चुके हैं, सूद पे कर्जा दे चुके हैं और वो सूद लेने वाले हैं, उनका क्लेम भी मैं आज खत्म करता हूं। तो फिर आपने फरमाया कि सबसे पहले मैं अपने चचा हजरत अब्बास का क्लेम खत्म करता हूं, जो लोगों से वो लेने वाले हैं सूद की रकम, वो मैं खत्म करता हूं, कल अदम करता हूं, अब के बाद से कोई ना सूद लेगा ना देगा। और मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उस वक्त जब हजरत अब्बास का सूद आपने, उनका जो क्लेम था लोगों पर, वो खत्म किया, तो आपका जो क्लेम था लोगों पर वो 10,000 मिस्काल सोना था, 10,000 मिस्काल सोना। और ये 10,000 मिस्काल सोना प्रिंसिपल अमाउंट नहीं था, प्रिंसिपल अमाउंट अलग था, ये सूद था, यानी जो सूद लोगों के ऊपर था, जिनको लेना था, ये 10,000 मिस्काल सोना था। अगर आज का वजन हम उसको देखें तो 42 किलो 500 ग्राम सोना था, यानी 42.5 केजी सोना, ये सूद था जो हजरत अब्बास को लोगों से लेना था। तो ये कहना कि हुजूर के दौर में तिजारती कर्ज नहीं था,
कमर्शियल लोन नहीं था, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो दोनों को इस्लाम ने हराम करार दिया। इसी तरह सूद के ताल्लुक से एक बात यह कही जाती है कि सूद दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, जो सादा सूद होता है, मुफरत सूद जिसको कहते हैं, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कि सूद पे भी सूद लग जाए, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगे, उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बाज लोग कहते हैं कि इस्लाम में जो हराम है वो कंपाउंड इंटरेस्ट हराम है, कि सूद पे भी सूद लगाना, लेकिन एक बार जो सिंपल इंटरेस्ट है ये हराम नहीं है। तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने साफ तौर से, जो आयत मैंने पढ़ी आपके सामने, उसमें साफ तौर से अल्लाह ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, कि जो भी सूद का क्लेम तुम्हारा रह गया है लोगों पर, तमाम को छोड़ दो। उसमें यह नहीं कहा कि कम है तो ले लो, ज्यादा है तो छोड़ दो, या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो ले लो, ज्यादा है तो छोड़ दो, पूरा छोड़ दो। चाहे 1 रुपया लेना हो वो भी छोड़ दो, चाहे 1 करोड़ रुपया लेना हो वो भी छोड़ दो। और फिर फरमाया फ़इन तुबतुम, अगर तुम इससे तौबा कर लो, फलकुम रूस अम्वालिकुम, तो तुम्हारे लिए जो कैपिटल, जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो तुमने दिया था, वो प्रिंसिपल अमाउंट लेना जायज है, वो तुम ले लो, लेकिन बाकी 1 रुपया भी लेना जायज नहीं है। तो इससे पता चला कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है या जो सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों हराम है। ऐसे नहीं कि सिंपल जायज है, कंपाउंड हराम है, दोनों हराम है। इसी तरह एक कंफ्यूजन और ये पैदा किया जाता है, बाज मर्तबा इस्लामी इस्तेलाह, इस्लामिक टर्मिनोलॉजी को ना समझने से भी कंफ्यूजन पैदा होता है। अभी हम दुनिया में जो इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी चलती है, अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी, उसमें हम बैंक से अगर कोई पैसा लेते हैं तो उसको आमतौर से बोरो करना कहते हैं, बैंक से पैसा बोरो करना। इसी तरह आपने किताब से, लाइब्रेरी से आपने किताब ली, उसको भी बोरो करना कहते हैं। या आपने कोई गाड़ी किसी से ली, या कोई रेंट पे कपड़ा आपने लिया, उसको बोरो करना आमतौर से कहते हैं। अब एक इंसान कहता है कि जब मैं लाइब्रेरी से किताब बोरो करता हूं या कोई कपड़ा बोरो करता हूं, उसको इस्तेमाल करके वापस करता हूं, तो मैं कुछ उस पर पैसा देता हूं, कुछ मुआवजा देता हूं। और जब मैं बैंक से पैसा बोरो करता हूं, वो पैसे का मैं इस्तेमाल करता हूं, उससे मैं फायदा उठाता हूं, अगर उस पर भी मैं मुआवजा दे दूं तो इसमें क्या हर्ज है? जब वहां देना जायज है तो यहां भी जायज होना चाहिए। यह असल में कंफ्यूजन इस्लामी इस्तिलाह को ना समझने से होता है। इस्लाम में इन मामलों में 2 इस्तिलाह है, एक आरियतन लेना, मतलब किराए से लेना, और एक दैन के तौर पे लेना, कर्ज के तौर पे लेना। ये दोनों चीज अलग है, दोनों का हुक्म अलग है। असल में इस्लाम जो चीजों को देखता है वो 2 तरह की चीजें हैं। एक चीजें वो है जो इस्तेमाली चीजें हैं, जो यूजेबल चीजें हैं, और एक चीज वो है जो इस्तेहलाकी चीजें, कंज्यूमेबल चीजें हैं। यूजेबल मतलब आपने कोई चीज किसी से ली, बोरो की, और आप जब उसको वापस कर रहे हैं तो वही चीज वापस कर रहे हैं। जैसे आपने किसी से गाड़ी ली किराए पे, अब गाड़ी चला के आप जब वापस करेंगे तो वही गाड़ी वापस करेंगे जो आपने ली थी। या आपने किसी से रेंट पे कपड़े खरीदे, आजकल शादी वगैरह में रेंट पे कपड़े लेते हैं, या कोई फंक्शन प्रोग्राम वगैरह में, तो आपने जब कपड़ा लिया तो इस्तेमाल करके आप वही कपड़ा वापस करेंगे, कोई दूसरा कपड़ा वापस नहीं करेंगे। तो इसको कहते हैं यूजेबल थिंग, जो यूज करके वापस की जाती है। और एक दूसरी चीज होती है कंज्यूमेबल थिंग, जो कंज्यूम करने वाली चीज है, इस्तेहलाकी चीज है। जैसा आपने, अभी कोई पड़ोसी है, उसके यहां शक्कर खत्म हो गई, उसने दूसरे पड़ोसी से 1 कटोरी शक्कर ली, तो अब उसने कहा कि जब हमारे पास शक्कर आएंगे तो हम वापस कर देंगे। तो अब जो 1 कटोरी शक्कर उसने ली, अब जब वो शक्कर उसको वापस करेंगे तो वही शक्कर वापस नहीं करेंगे, वो शक्कर तो उसने कंज्यूम करके खत्म कर दी, उसको खा ली, अब वो दूसरी शक्कर उसको वापस करेंगे। इसी तरह पैसा आपने किसी से लिया 10,000 रुपया, तो आप जब उसको वापस करेंगे तो वही 10,000 वापस नहीं करेंगे, वो 10,000 तो आपने खर्चा कर दिया, खत्म कर दिया, अब दूसरा 10,000 उसको वापस करेंगे। तो ये कंज्यूमेबल चीजें है। यूजेबल चीजें और कंज्यूमेबल चीजें दोनों का हुक्म इस्लाम में अलग है। जो यूजेबल चीजें हैं, जिसको आप यूज करके वही चीज वापस करेंगे, इसमें आप कुछ इजाफा दे सकते हैं, मुआवजा दे सकते हैं। जैसे रेंट पे आपने गाड़ी ली, तो आप उसका कुछ, जो भी उसका अमाउंट है कि भाई रोज का 500 रुपया पर डे, 500 रुपया गाड़ी आपने रेंट पे ली, तो आपको 500 रुपये दे सकते हैं, क्योंकि ये यूजेबल चीज है। उसको आरियतन कहते हैं, रेंट पे लेना कहते हैं। और जो कंज्यूमेबल चीज है उस पे ज्यादा देना ये सूद है, ये नाजायज है।
अब उसकी हिकमत यह है कि असल में ये जो जायज है, जो यूजेबल चीजें हैं जिसमें पैसा देना जायज है, मैंने शुरू में बताया सूद की जब डेफिनेशन मैंने की कि 4 चीजों की वजह से आप पैसा दे सकते हैं या ले सकते हैं, उसमें से एक रिस्क था। तो जब आप किसी को यूजेबल चीजें देते हैं, यानी गाड़ी देते हैं, कपड़ा देते हैं, या किताब लाइब्रेरी से आप किसी से लेते हैं, या घर रेंट पे लेते हैं, तो देने वाले का उसमें रिस्क होता है, क्योंकि उसकी गाड़ी में कमी आ सकती है, उसके टायर खराब हो सकते हैं, डीजल कम हो सकता है, मतलब उसका एक रिस्क रहेगा। तो रिस्क के अगेंस्ट में वो पैसा ले सकता है, जो भी उसका चार्ज है वो चार्ज ले सकता है। इसी तरह आपने किसी से कपड़ा रेंट पे लिया, तो कपड़ा आपने लिया तो उसमें उसका रिस्क है, कपड़ा फट सकता है, उसमें कुछ कमी आ सकती है, गंदा हो सकता है, क्योंकि वही कपड़ा आप वापस करेंगे, तो उसका रिस्क है। तो रिस्क के अगेंस्ट में आप पैसा ले सकते हैं। शुरू में बात आ गई जो सूद की डेफिनेशन में, तो यहां पे रिस्क है। लेकिन जो कंज्यूमेबल चीजें हैं जिसको आप कंज्यूम करके खत्म कर देते, उसमें कोई रिस्क नहीं होता। भाई आपने किसी से 10,000 रुपए लिया, 10,000 रुपए आपने खत्म कर दिया, अब आप जब उसको 10,000 रुपए देंगे तो वही 10,000 रुपए नहीं देंगे बल्कि दूसरा देंगे, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। आप वही चीज देंगे जब रिस्क होगा कि भाई वो पुरानी हो गई, उसमें नुकसान हो गया। अभी नया फ्लैट आपने खरीदा, अब फ्लैट रेंट पे दिया, अब वो पुराना होगा, पेंटिंग खराब होगी, बच्चे खराब करेंगे, तो आपका रिस्क रहेगा उसमें। लेकिन पैसे में आपको कोई रिस्क नहीं, आपको 10,000 रुपए मिल गए। आपने शक्कर किसी को एक कटोरी शक्कर दी, अब शक्कर दी तो वो जो दूसरी शक्कर वापस करेगा, इसमें आपको कोई रिस्क नहीं, आपकी शक्कर में कोई कमी नहीं आएगी, आपको एक कटोरी शक्कर वापस मिल गई। तो कंज्यूमेबल चीजों में आपका रिस्क नहीं है। तो अगेंस्ट में चूंकि रिस्क नहीं है, इसलिए फिर लेना भी जायज नहीं है। ज्यादा पैसा उतना आप ले लेंगे, एक कटोरी शक्कर के बदले एक कटोरी, 10,000 के बदले 10,000 आप लेंगे, लेकिन ज्यादा आप नहीं ले सकते, इसलिए कि रिस्क नहीं है। तो ये जो कंफ्यूजन पैदा किया जाता है कि भाई जब मैं, और इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही इस्तेलाह है, बोरो करना। तो जब मैं किताब बोरो करता हूं, जब किताब वापस करता हूं लाइब्रेरी में, तो मैं कुछ रकम देता हूं, तो जब पैसा मैं बोरो कर रहा हूं तो रकम देने में क्या हर्ज है। तो असल में इस्लाम में दोनों की अलग अलग इस्तेलाह है। यूजेबल चीजों को हम कंज्यूम नहीं करते, वही चीज वापस करते हैं, और उसमें देने वाले का रिस्क होता है, तो रिस्क के अगेंस्ट में वो आपसे ज्यादा पैसा चार्ज कर सकता है। और कंज्यूमेबल जो चीज है उसके अंदर रिस्क नहीं होता, क्योंकि आप दूसरी चीज देते हैं तो रिस्क नहीं होता, तो उसमें रिस्क नहीं है। इसके अगेंस्ट में चारों चीज में से ना रिस्क है, ना लेबर है, ना एक्सपर्टीज है, और ना कमोडिटी है, इसलिए उसके अगेंस्ट में वो आपसे ज्यादा पैसा नहीं ले सकता। अब इसी तरह एक सवाल ये भी लोगों के जहन में आता है कि ठीक है, चलो हम मानते हैं कि इस्लाम में सूद हराम है, मुफरत सिंपल जो इंटरेस्ट है वो भी हराम है, तिजारती सूद भी हराम है, लेकिन वो कहते हैं कि हमको ये बात समझ में नहीं आती कि चलो जो कंजप्शन लोन है, जो मुफरत जो कर्जा हम लेते हैं, या पर्सनल लोन जो हम लेते हैं, तो उसमें अगर कोई हमसे मुतालबा कर रहा है तो ठीक है, मजबूरी का फायदा उठा रहा है। लेकिन तिजारती कर्ज में ऐसा कोई मजबूरी तो दिखाई नहीं देती। मतलब लेने वाला भी मालदार होता है और वो उससे बिजनेस करता है, उससे प्रॉफिट कमाता है, तो अगर वो थोड़ा दे दे तो क्या हर्ज है। मतलब इनको समझ में नहीं आती बात, इसका फलसफा क्या है। तो देखिए, इस्लाम में अगर आप किसी को कर्ज दे रहे हैं तिजारत के लिए, कमर्शियल कर्ज अगर आप किसी को दे रहे हैं इस्लाम में, तो उसमें 2 चीज आप कर लो। इस्लाम कहता है 2 चीज तय कर लो। एक, अगर आप किसी को कर्ज दे रहे हैं, आप 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए किसी को कर्ज दे रहे तिजारत के लिए, तो उसमें 2 चीज तय कर लो। एक तो ये तय कर लो कि आप ये जो कर्ज दे रहे हैं ये बतौर कर्ज दे रहे हैं या उसमें प्रॉफिट लेने के लिए दे रहे हैं। मतलब मिसाल के तौर पर आप कर्ज के तौर पे दे रहे हैं कि भाई तेरे को जो करना है कर, तेरे को नफा होगा नुकसान होगा वो तेरा मसला है, मेरे 10 लाख रुपए मुझे वापस कर देना, मैं तेरे को कर्ज के तौर पे दे रहा हूं। तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो फिर आपको 1 रुपए भी लेना आपके लिए जायज नहीं है। आप जो 10 लाख आपने दिया था वो 10 लाख आप उससे वापस ले लेंगे, उसका चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, आपने बतौर कर्ज दिया था, आपको 10 लाख रुपए वापस ले लेंगे। 1 रुपए भी मांगना उससे जायज नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो भी बिजनेस करेगा, जो भी कारोबार करेगा, उसमें मुझे भी प्रॉफिट चाहिए, मुझे भी नफा चाहिए, तो फिर आप उसको कर्ज ना दे। फिर आप क्या करें, उसके साथ एक पार्टनरशिप कर ले, एक जॉइंट इंटरप्राइजेस आप कर ले। आप उससे ये कहे कि भाई ये 10 लाख रुपए मैं तुझे दे रहा हूं, तो उससे कारोबार कर, और इससे जो तुझे नफा होगा वो नफे में इतना इतना फीसद तू मुझे भी देना।
और अगर नुकसान होगा तो नुकसान भी मैं इतना इतना बर्दाश्त करूंगा, तो फिर आपका नफा लेना जायज है। मतलब अगर आप नफा लेना चाहते हैं तो फिर आपको नुकसान भी लेना पड़ेगा, यानी आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में शेयरिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट में तो आप शेयरिंग करें और लॉस का बोले कि भाई वो तेरा मसला है, नहीं, आपको लॉस में भी शेयरिंग करनी पड़ेगी, तब फिर आप उससे ले सकते हैं। इसको पार्टनरशिप मुशारका कहते हैं इस्लाम की इस्तिलाह में, पार्टनरशिप करना। तो आपको लॉस में भी लेना पड़ेगा। और ये इस्लाम का एक बहुत अहम कानून है, ये फिक का एक अहम रूल है जिसको अल खराजु बिज़्ज़मान कहा गया। और ये सिर्फ इसके अंदर ही नहीं है, ये हर मामले में जितने भी इस्लाम के अहकामात है, जितने भी इस्लाम की रूलिंग है, हर जगह ये उसूल काम करता है। अल खराजु बिज़्ज़मान, यानी जहां जहां आप नफा लेना चाहते हैं, प्रॉफिट लेना चाहते हैं, नफा के इस्तेहकाक आप लेना चाहते हैं कि भाई ये प्रॉफिट का मैं हकदार हूं, आप नफा क्लेम करना चाहते हैं, वहां पर आपको उसकी लायबिलिटी भी लेना पड़ेगा। ये इस्लाम के हर रूल में चलता है। अभी इससे पहले मिरास के ताल्लुक से हमारी बात हुई थी, उस पर सेशन हुआ था, तो मिरास में भी ये रूल है कि जो मिरास लेने वाला है उसको लायबिलिटी भी लेना पड़ेगा। मतलब आपके वालिद की आपको मिरास मिलेगी, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि आपके वालिद मालदार नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, बल्कि उल्टा वो गरीब है, वो बीमार है, उनको इलाज के पैसे नहीं है। तो जो औलाद, अगर माँ बाप के पास, बाप के पास पैसा होता तो जो औलाद वो मुस्तहिक होती वो पैसे की, अब वो औलाद की जिम्मेदारी है कि बाप का खर्चा उठाए, बाप का इलाज करे, उनको उनके लिए रहने के लिए घर का इंतजाम करे। क्योंकि फायदा जब तुम लेते थे, अगर फायदा मिलता तो अब नुकसान मिल रहा है तो वो भी तुमको लेना पड़ेगा। तो ये इस्लाम का रूल है और ये बहुत इंसाफ पर मबनी रूल है, ये जस्टिस पर मबनी रूल है। आमतौर से हमारे यहाँ जो झगड़े होते हैं, खानदान में झगड़े होते, भाइयों में झगड़े होते, दोस्तों में और झगड़े होते, वो यही बात पे होते कि भाई तू फायदा तो ले रहा है लेकिन जिम्मेदारी नहीं ले रहा। औरतों में झगड़े होते हैं कि भाई तुम फायदा तो पूरा ले रहे घर का लेकिन जिम्मेदारी नहीं ले रहे। तो जिम्मेदारी लेंगे तो झगड़ा खत्म हो जाता है कि भाई चलो तुमने इतनी मेहनत की, इतनी जिम्मेदारी ली, लायबिलिटी ली, चलो फायदा भी तुम लो। तो ये इस्लाम का जो उसूल है ये इंसाफ पर मबनी है और ये हर मामले में चलेगा, चाहे वो मिरास का मामला हो, चाहे वो तिजारत का मामला हो, कि जहां जहां आप नफा लेना चाहते हैं, प्रॉफिट के आप हकदार बनना चाहते हैं, आपको नुकसान का भी हकदार बनना पड़ेगा। अगर नुकसान होता है तो आपको उसकी भी लायबिलिटी लेनी पड़ेगी, तब जायज होगा। लेकिन जब कर्जा आप देते हैं और आप कहते हैं कि मुझे सूद के तौर पे इतना देना, तो आप यहाँ पे नुकसान की लायबिलिटी नहीं लेते, नुकसान की जिम्मेदारी नहीं लेते, इसलिए फिर नफा लेना भी आपके लिए जायज नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अगर किसी को कर्जा दे तो हमको नफा भी मिले, तो फिर आपको मुशारकत करना पड़ेगा, पार्टनरशिप करना पड़ेगा। आप कर्ज के तौर पे ना दे, ये कहे कि भाई तो काम कर, जो भी प्रॉफिट होगा इतना इतना नफा उसमें से मैं ले लूंगा और अपने नुकसान होगा तो मैं भी उतना उतना नुकसान बर्दाश्त करूंगा, तो फिर ये जायज होगा। इसी तरह एक चीज और ये समझ ले कि जो सूद का जो निजाम है, बाद मरतबा लोगों को नहीं समझ में आता कि अरे अब ये बैंक का पूरा निजाम है और फिर ऐसा हम इसमें जकड़ चुके हैं तो हम कैसे इससे बचे और फिर क्या। तो इसको समझने के लिए एक बात ये समझ ले, अल्लाह ताला ने जो आयत मैंने जो आपके सामने तिलावत की उसमें आखिरी में फरमाया कि वइन तुब्तुम फलकुम रूसु अम्वालिकुम, फिर फरमाया ला तज़लिमून वला तुज़लमून। ये बहुत अहम बात अल्लाह ने फरमाई। अल्लाह ने कहा कि ये जो हमने मना किया सूद का लेन देन, ये इसलिए किया कि ना तुम पर जुल्म हो ना तुम किसी पर जुल्म करो। सूद के लेन देन में दोनों में से किसी एक का नुकसान होता है, दोनों में से कभी देने वाले का नुकसान होता है, कभी लेने वाले का नुकसान होता है। और अल्लाह चाहते हैं कि ना देने वाले का नुकसान हो ना लेने वाले का नुकसान हो। वो कैसे होता है? अब एक इंसान ने बैंक से कर्जा लिया, 1 करोड़ रुपया कर्जा लिया, तिजारती जो कर्ज है, कमर्शियल लोन लिया तिजारत करने के लिए, अब उसका नुकसान हो गया। तो बैंक तो ये बोलेगा कि भाई मेरे तो 1 करोड़ मुझे चाहिए और ऊपर से जो 15% मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया वो भी चाहिए, मुझे 1 करोड़ 15 लाख चाहिए, तेरा नुकसान हुआ वो तेरा मसला है। तो इसमें क्या हुआ, लेने वाले का नुकसान हुआ, देने वाले का फायदा हुआ, उसको 15% प्रॉफिट मिल गया, लेने वाले का तो नुकसान हो गया। उसके बरक्स कभी ऐसा भी होता है कि लेने वाले ने 1 करोड़ रुपया लिया और उससे उसने डबल नफा कमाया, ट्रिपल नफा कमाया, 1 करोड़ का 2 करोड़ उसने बना लिया और दिया कितना, 15%। और बैंक ने 15% लिया, उसमें से बैंक ने 7% रख के जो 7% या 10% डिपॉजिटर को दे दिया। तो डिपॉजिटर उसने कमाया किसके पैसे से,
जो आवाम है, जो डिपॉजिटर है, इनके पैसे से उसने 1 करोड़ के 2 करोड़ बना लिए और आवाम को कितना मिला? 100 रुपए में 5 रुपए मिला। तो इसमें लेने वाले का फायदा हुआ, देने वाले का नुकसान हुआ। तो सूद में यह होता है कि दोनों में से किसी एक का नुकसान होता है, या देने वाले का नुकसान होता है या लेने वाले का नुकसान होता है। और इस्लाम ऐसी किसी कानून की इजाजत नहीं देता जिसमें किसी एक फरीक का नुकसान हो। इस्लाम चाहता है कि दोनों का बराबर फायदा हो। अच्छा, ये जो आवाम जो है, जो डिपॉजिटर है, इनको भी जो पैसा मिला, मतलब जैसा 10% अगर बैंक ने उनको दिया डिपॉजिटर को, तो 100 रुपए के 110 रुपए उनके पास हो गए, 1 लाख के 1,10,000 हो गए। अब इनको लगता है कि हमारा 10,000 बढ़ गया, हमारे बैंक अकाउंट में 10,000 सूद आ गया। लेकिन असल में ये बढ़ा नहीं। जो लेने वाला है, जो कर्ज लेने वाला है, वो ये पैसा भी आवाम से वसूल कर लेता है। कैसे वसूल करता है? एक शख्स है, उसके पास 1 करोड़ रुपया था, उसने बैंक से 1 करोड़ रुपया लोन लिया कि भाई मैं तिजारत करूंगा। अब उसके जहन में क्या है? जो उसने सामान तैयार किया, कपड़ा तैयार किया, जूते चप्पल तैयार किए, तो उसने 2 करोड़ रुपए का सामान तैयार किया। 1 करोड़ उसके पास था, 1 करोड़ बैंक से लिया। लेकिन जो बैंक से उसने 1 करोड़ रुपए लिया, उसको यह पता है कि मुझे बैंक को 1 करोड़ वापस नहीं करना है, मुझे बैंक को 1 करोड़ 15 लाख वापस करना है, 15 लाख सूद भी देना है। तो उसके जहन में यह है, उसने सामान तैयार किया 2 करोड़ का, 1 करोड़ उसके पास थे, 1 करोड़ बैंक से लिया। लेकिन उसके जहन में यह है कि मैंने जो सामान तैयार किया ये 2 करोड़ 15 लाख का है, क्योंकि 15 लाख भी मुझे बैंक को देना है। तो वो ये सोच रहा है। तो जब वो जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट वो लगाएगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उस पर वो अपना जो मुद्दल पैसा वो निकालेगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट भी रखेगा। तो अब जो वो मुद्दल पैसा सोचेगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट सोचेगा, वो 2 करोड़ नहीं सोचेगा, वो 15% ज्यादा सोचेगा, क्योंकि बैंक को 15% ज्यादा देना है। तो वो 2 करोड़ 15 लाख सोच के कॉस्ट लगाएगा प्रोडक्शन पे। तो गोया कि वो जो प्रोडक्शन उसने तैयार किया, चप्पल जूते तैयार किए, जो कपड़ा गारमेंट्स उसने तैयार किया, उस पर 15% ज्यादा कॉस्ट लगाएगा। और ये कपड़ा मार्केट में बिकेगा। खरीदेगा कौन कपड़ा? वही डिपॉजिटर जिनके पैसे से उसने कपड़ा तैयार किया, वही खरीदेंगे। अब यहां से उसने बैंक को 15% दिया, बैंक ने अपना 5%, 7% रख के 10% आवाम को दे दिया, डिपॉजिटर को दे दिया। अब डिपॉजिटर को लग रहा है कि मेरे 100 रुपए के 110 रुपए हो गए, लेकिन 15% फिर उसने प्रोडक्शन के जरिए से आवाम से फिर ले लिया, तो वो 100 के 110 के बजाय 100 के 95 हो गए। तो इस तरह से ये निजाम है, जो सूद का निजाम है, ये ऐसे काम करता है। तो सूद के निजाम जो है, इसमें उमूमी तौर पर आवाम का नुकसान ही नुकसान है, इसलिए इस्लाम ने इसको मना किया। ये जो मगरिबी वर्ल्ड है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इन्होंने जो सूद का निजाम जो बनाया है, वो इसीलिए बनाया कि दौलत चंद लोगों के पास जमा हो जाए, चंद लोग दौलत के मालिक बन जाए और आवाम जो है इनके पास पैसा ना रहे, यानी दौलत पे इर्तिकाज हो जाए। तो ये जो सूद का जितना भी निजाम है, अगर आप गहराई से इसका मुताला करें, डीप स्टडी अगर आप इसकी करें, तो इसका ओवरऑल जो मकसद है, बजाहिर हो सकता है आपको फायदा भी दिखे कि भाई आवाम को भी तो फायदा हो रहा है, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो इसका मेन मकसद प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ है, यानी पैसे को, सरमाए को चंद लोगों तक जमा कर देना, चंद लोगों को सरमाए का मालिक बना देना। और इस्लाम का जो बुनियादी मकसद है, यानी इस्लाम का जो माशी निजाम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम इस्लाम बताता है, इस्लाम चाहता है, इस्लाम का जो मकसद है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी सरमाए को, दौलत को लोगों में तकसीम करना, अमीरों से लेकर गरीबों तक पहुंचाना। इस्लाम में जो ज़कात का निजाम है, सदका व खैरात का निजाम है, ये इसीलिए कि अमीरों से पैसा निकलकर गरीबों तक जाए। तो इस्लाम के निजाम की जो रूह है, इस्लाम के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की जो रूह है, जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी दौलत को तकसीम करना। ये ज़कात के ताल्लुक से भी यही बात आई, और भी कुरान में एक जगह कहा, कई ला यकून दौलतम बैनल अगनिया मिनकुम, कहीं ऐसा ना हो कि जो दौलत है ये तुम्हारे मालदारों में जमा हो जाए, गरीबों में ना जाए। तो इस्लाम ऐसा सिस्टम बनाता है कि मालदारों से पैसा निकलकर गरीबों तक आए, ताकि एक बैलेंस सोसाइटी में बना रहे। ये ज़कात का निजाम, सदका व खैरात का निजाम, इसी तरह आपकी कोई नमाज छूट गई, नमाज का फिदिया, रोजा छूट गया, रोजे का फिदिया, इसमें सब में गरीबों का फायदा है, अमीर का पैसा गरीब तक जाता है। और सूद का जो निजाम है,
जितना भी निजाम है, ऊपर ऊपर हो सकता है कभी कभी आपको फायदा भी दिखाई दे कि हाँ इसका तो आवाम को भी फायदा मिल रहा है सूद के निजाम से, लेकिन आप डीप स्टडी करेंगे, इसकी गहराई में जाएंगे तो जितना भी सूद का निजाम है, इसका बुनियादी जो मकसद है, इसकी जो रूह है, इसका जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, वो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ है, यानी सरमाए को एक जगह जमा करना, चंद लोगों में जमा करना। यही वजह है कि अगर आप दुनिया को देखें, खुद हमारे भारत, हमारे मुल्क को देखें, तो हमारे मुल्क में जो अभी आबादी है 140 करोड़ के तकरीबन आबादी है। इसमें हमारे मुल्क में 85% लोगों के पास जितना पैसा है, उससे ज्यादा पैसा, उससे ज्यादा सरमाया सिर्फ 4 लोगों के पास है। ये निजाम की वजह से है, ये इसमें दौलत जमा हो रही है। और ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो निजाम को नाफिज किया, इसमें जो यहूदी लॉबी है, उनका यही मकसद है कि दौलत चंद लोगों में जमा हो जाए। अवाम जो है वो पैसा कमाने में, घर बनाने में पूरी जिंदगी लगा दे, उनके पास समझने को, सोचने को वक्त ही ना रहे, बस घर बनाने में पूरी जिंदगी लगा दे, उसी पे फख्र करे, हाँ मैंने पूरी जिंदगी में घर बना लिया। ये कौन सी बात है? चंद लोगों के पास तो इतना पैसा है कि वो मुल्क चला ले, मुल्क की जीडीपी से भी ज्यादा पैसा है, और चंद लोग पूरी जिंदगी में एक घर बना पाए और उस पर फख्र करे। तो ये सिस्टम बनाया गया। तो हमारे पास इसका एक ऑल्टरनेट निजाम है, हम इस्लाम की तालीमात हमारे पास है। तो मुसलमानों की ज्यादा जिम्मेदारी है कि मुसलमान खुद भी सूद से बचे, खुद भी इस निजाम को कंडेम करे, इसकी मुखालिफत करे, और इसके मुकाबले में जो इस्लाम ने जो इंसाफ का निजाम दिया, जो जस्टिस का निजाम दिया, जिसमें गरीबों का फायदा है, अवाम का फायदा है, वो निजाम से लोगों को इंट्रोड्यूस कराए, वाकिफ कराए कि ये निजाम हम, ये नहीं कि हम भी उसमें तावील करने लगे कि भाई आज का जमाना ऐसा है, करना ही पड़ेगा। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हमारे पास तो पैगाम है, हमारे पास तो कुरान है, हदीस है। तो हम भी अगर तावील करने लगेंगे, हम भी अगर ये कहेंगे कि आज के दौर में कैसा बचेंगे, हम नहीं बच सकते, हम भी तावील करेंगे, तो कौन इंसानियत को बताएगा, कौन इंसानियत को सही रास्ता दिखाएगा? आज तो बहुत से गैर मुस्लिम भी इसको बोल रहे हैं, इस पे किताबें लिख रहे हैं कि ये सूद के निजाम से दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। लेकिन हम मुसलमान हैं, जो हमारे पास असल पैगाम है कुरान की शक्ल में, साफ साफ अल्लाह ने उसके अंदर बता दिया ये क्यों हराम है, इसकी हिकमत क्या है, लेकिन उसके बाद भी हमें पता ही नहीं है। तो हमको पता होना चाहिए। तो हमारा जो सेशन था, इसका एक मकसद ये भी था कि हमें ये पता हो ये चीजें। अच्छा, अब एक तो ये पहलू हो गया जो सूद के हराम का, उसकी हिकमत का, और उससे क्या नुकसानात इंसानियत को हो रहे हैं, ह्यूमैनिटी को हो रहे हैं, इसका एक पहलू हमारे सामने आया। लेकिन ये भी हकीकत है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता कि सूद अभी पूरी दुनिया में नाफिज है। और अगर दुनिया में हमको काम करना है, दुनिया में हमको इज्जत से रोजी कमाना है, दुनिया में अगर आगे बढ़ना है, तो इससे वास्ता, इससे इनकाउंटर होना ही होना है। यह भी हकीकत है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब यहां पे हमें क्या करना है? तो यहां पर हमारे पास 2 रास्ते हैं। ये जो अभी निजाम में हम जी रहे हैं, अब हमारा मुल्क है, भारत है, यहाँ पे कोई इस्लामी बैंकिंग भी नहीं है, वही बैंक का निजाम चल रहा है। तो अब हम क्या करें ऐसी सूरत हाल में? ऐसी सूरत हाल में 2 तरीके हो सकते हैं, 2 चीजें हो सकती है। एक तो ये कि जितना मुमकिन हो सके, जहां तक पॉसिबल हो सके, हम सूद का मुतबादिल तलाश करें, इसका ऑल्टरनेट तलाश करें। ठीक है, अभी पूरी दुनिया सूद के निजाम से जकड़ी हुई है, इससे बाहर निकलना, बाहर निकल के कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं हम मुतबादिल तलाश करें, ऑल्टरनेट तलाश करें। जैसे एक 2 मिसाल मैं दे देता ऑल्टरनेट की। एक ये कि आप जो भी काम करें, मतलब एक ऐसा निजाम हम अपने मुल्क में बनाए कि हम, अब एक इंसान तिजारत करना चाहता है, कारोबार करना चाहता है, उसका स्किल है, टैलेंट है, लेकिन पैसा नहीं है। अब वो पैसा मजबूर है कि वो बैंक से ले सूद के ऊपर, और वो जायज नहीं है। तो हम एक ऐसा निजाम बनाए कि हम पार्टनरशिप में ये काम करें, यानी जिसके पास पैसा है वो पैसा दे, और जो काम कर सकता है वो काम करे। हाँ, अब इसमें कई लोग के जहन में ख्याल आएगा कि भाई वो सामने वाला पैसा खा लेगा, सही प्रॉफिट नहीं बताएगा, बहुत सारे चैलेंजेस है। लेकिन उसका भी कुछ हल निकल सकता है कि भाई ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट किया जाए, फिर आगे उनके साथ काम न किया जाए। बहुत सारी, क्योंकि ऐसा काम हो रहा है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत से लोग जॉइंट इंटरप्राइज या वेंचर या म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग के साथ ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। तो मुशारकत पे, पार्टनरशिप को हम रिवाज दें कि पैसा देने वाला ये कहे कि भाई तुम काम करो,
और मुझे भी प्रॉफिट देना, नुकसान होगा तो मैं भी बर्दाश्त करूंगा। उस पर नजर रखे, जो भी सिस्टम बना सकते हैं नजर रखने का वो सिस्टम बनाए। एक चीज इजारा हो सकता है। इजारा मतलब जैसे आपको कोई चीज खरीदनी है, अभी आपको गाड़ी खरीदनी है या घर खरीदना है या आपकी फैक्ट्री के लिए कोई मशीन खरीदनी है, तो आप क्या करते हैं, बैंक से कर्जा लेते हैं, वो चीज खरीदते हैं और बैंक को सूद देते हैं और इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करते हैं, तो ये सूद हो जाता है। तो आप ये करें कि उसको इजारा की शक्ल दे दे। इजारा की शक्ल ये है, जैसे कि मैंने बताया कि 4 चीजें जो सूद की डेफिनेशन में, उसमें कमोडिटी है, सामान, कि अगर आप किसी को 10,000 रुपए दे रहे हैं और आप उससे ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपया मैं तुमको दे रहा हूं, 1 साल के बाद जब तुम लौटाओगे तो मुझे 12,000 देना, तो ये 2,000 सूद है, क्योंकि पैसे पे पैसा लेना सूद है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि 10,000 का एक मोबाइल खरीदा और वो मोबाइल आप किसी को 12,000 का बेच रहे हैं, तो ये 2,000 रुपए लेना जायज है, क्योंकि तिजारत की शक्ल हो गई। तो बीच में अगर सामान आ गया तो ज्यादा पैसा देना जायज है। तो आप ऐसा करें, अगर आपकी पहचान का कोई बैंक है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, तो अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आप ये करें कि उसको ये उससे पैसा ना ले, क्योंकि पैसा लेके आप सूद देंगे तो ये सूद हो जाएगा, ज्यादा देंगे। तो आप उससे ये कहे कि भाई जितने की गाड़ी है, मिसाल के तौर पर 1 लाख की है, 2 व्हीलर आपको लेना है, 1 लाख की गाड़ी है, तो बैंक से आप कहे कि 1 लाख की जो गाड़ी है, ये गाड़ी आप खरीद लो, यानी गाड़ी बैंक खरीदे, और बैंक फिर अब वो सूद, मिसाल के तौर पर वो 10,000 रुपए लेना चाहता है, 1,10,000 उससे लेना चाहता है, तो बैंक उससे कहे कि ये गाड़ी मैंने 1 लाख की खरीदी और ये गाड़ी मैं तुमको 1,10,000 की बेच रहा हूं, और फिर उसकी इंस्टॉलमेंट बांध ले। तो ऐसा करना किसी हद तक जायज होगा आज की मौजूदा शक्ल में। एक होता है मुराबाहा का सिस्टम। तो मुराबाहा का सिस्टम ये होता है कि जैसे आपको कोई चीज लेनी है तो आप बैंक के पास जाए, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनके पास जाए और उनसे कहे कि मुझे फला चीज खरीदनी है, तो पैसा लेने के बजाय आप उनसे कहे कि आप ही वो चीज खरीद लो और वो चीज मुझे रेंट पे दे दो। इस तरह भी इन्हें वो जायज हो जाएगा। हालांकि ये कोई आइडियल अल्टरनेट नहीं है, लेकिन वक्ती तौर पर हराम से बचने के लिए ये जायज हो सकता है। तो एक तो ये मुतबादिल की तरफ हम जा सकते हैं, अल्टरनेट की तरफ हम जा सकते हैं सूद से बचने के लिए। अब एक दूसरा मसला यह है कि कहीं कहीं ऐसा होगा कि हम बच ही नहीं सकते, यानी हमको उसमें इस्तेमाल करना ही पड़ रहा है, हम बच ही नहीं पा रहे, उसमें हमको पढ़ना ही पड़ रहा है, तो फिर क्या करना है। तो अगर ऐसी नौबत आती है कि सूद के बगैर चारा ही नहीं है, तो फिर उसमें पहली बात तो ये समझ ले, सूद का लेन देन में 2 चीज है, एक सूद देना और एक सूद लेना। तो सूद लेने की तो कोई मजबूरी हमारे पास नहीं आएगी भाई। सूद इंसान कर्जा वही देगा जो मालदार है, तो मालदार जब कर्जा देगा तो सूद पे कर्जा अगर दे रहा है, यानी सूद का पैसा वो ले रहा है, तो इसमें तो कोई मजबूरी है ही नहीं, तो फिर सूद लेना तो हराम ही होगा, यानी सूद लेना ये तो हर हाल में हराम होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं निकलेगी, क्योंकि सूद लेने की कोई मजबूरी नहीं है, आप तो खुद मालदार है, आप तो कर्जा दे रहे हैं। हाँ, सूद देने की मजबूरी हो सकती है, मतलब आपको कर्जा लेने की नौबत आ रही है, आप मोहताज हो गए, जरूरतमंद हो गए और बैंक से ही कर्जा मिल पा रहा है, कहीं और रास्ता भी नहीं है, तो अब आपको सूद देना है। तो सूद देने की किसी हद तक इजाजत निकलती है, लेने की तो कभी भी इजाजत नहीं है, देने की निकल सकती है, और ये उतनी ही निकलेंगी जितनी आपको जरूरत है। फिक्र का एक रूल है, अज़रूरात तुबीहुल महजूरात, के जरूरतें, नीड बाज मर्तबा हराम को भी हलाल करार देती है, लेकिन उतना ही हलाल करार देती है जितनी उसकी जरूरत है। और ये भी उसूल फुक़हा ने कुरान की आयत से निकाला। कुरान में अल्लाह ताला ने एक जगह जब हराम की एक लिस्ट बताई कि ये जानवर हराम है, तो वहां पर अल्लाह ताला ने आखिरी में कहा फमनिस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि। अल्लाह ताला ने कहा, पहले हराम बता दिया, फिर कहा कि अगर कोई ये खाने पर मजबूर हो जाए, जैसे मुर्दार जानवर हराम है लेकिन खाने पर मजबूर हो जाए, शराब हराम है लेकिन पीने पर मजबूर हो जाए, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी जगह चले गया जहां शराब ही मिल रही है, सफर में है, शराब के अलावा कोई मशरूब नहीं है, पानी नहीं है, और अगर पानी नहीं पिएगा तो मरने का डर है, क्योंकि एक दिन हो गया पानी नहीं पिया, 2 दिन हो गया पानी नहीं पिया, और पानी मैसर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, शराब अवेलेबल है, तो अल्लाह ताला कह रहे कि अब अगर ये शराब पी ले तो ये पीना जायज है, इस पे गुनाह नहीं होगा, लेकिन 2 शर्त अल्लाह ने लगाई, गैर बागिव वला आदिन, गैर बागिव वला आदिन, 2 शर्त लगाई। एक शर्त यह है कि ये जो पी रहा है, शराब पी रहा है, ये लज्जत के लिए ना हो, मतलब मजा लेने के लिए ना हो,
और दूसरी शर्त यह है कि उतना ही पिए जितनी जरूरत है जान बचाने के लिए। ये नहीं कि पूरी बोतल चढ़ा ली कि भाई चलो जायज हो गया आप बिंदास पियो, ये नहीं, जान बचाने के लिए जितना, तो मालूम हुआ जितना जरूरत है उतना ही जायज होगा। और दूसरी चीज लज्जत के लिए नहीं हो। तो उलमा ने लिखा है कि अगर कोई ऐसा सूद लेने की नौबत आ गई, जैसे मिसाल के तौर पे किसी के पास एक भी घर नहीं है, अब वो किराए से रहता है, रेंट पे रहता है, अब रेंट देने का बहुत भारी पड़ता है, इंसान को तकलीफ होती है रेंट देना, घर नहीं है, और वो घर बिना सूदी कर्ज लिए घर नहीं बना सकता। उसकी जॉब है, जॉब में उसको 50,000 60,000 मिलता है, अब वो घर है 30 लाख का, फ्लैट है 35 लाख का, 35 लाख वो ला नहीं सकता, और इतना बड़ा कोई उसको कर्जा भी नहीं देगा, तो अब वो मजबूर है कि मैं बैंक से कर्जा लूं। तो अब फुका ने इजाजत दी है कि अपने पर्सनल घर के लिए, क्योंकि एक घर की तो जरूरत है इंसान को, तो अपने पर्सनल घर के लिए वो लोन ले सकता है, लेकिन 2 शर्तों के साथ लोन लेना है। एक शर्त यह है कि उसको बुरा समझे, ये माने कि ये हराम है, ये नाजायज है, लेकिन अल्लाह ताला मैं इसलिए ले रहा हूं कि मैं मजबूर हूं, मुझे कोई कर्जा भी नहीं दे रहा, मेरे पास रहने को घर भी नहीं है, मैं मजबूर हूं ये लेने के लिए, मैं इसलिए ले रहा हूं। अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे और हराम समझ के ले। ये इसलिए जरूरी है कि अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपको इसकी आदत हो जाएंगी, इसलिए समझे उसको, हराम समझे कि ये हराम है लेकिन मजबूरी में मैं ले रहा हूं, उस पर इस्तिग़फ़ार करे, क्योंकि अगर ये करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप वहीं पर रुके रहेंगे। तो एक चीज ये करे। दूसरा ये कि जितनी जरूरत है उतना, अब घर लेने का है तो इसका मतलब ये नहीं कि बंगला ले ले, बड़ा घर ले ले, 1 एकड़ 2 एकड़ पे ले ले, जितना रहने के लिए जरूरत है, 2 BHK में रह सकते हैं तो 2 BHK ही ले, जितनी जरूरत है। इसलिए कि उलमा ने इसका भी एक रूल बनाया, एक प्रिंसिपल है फिक का कि अज़-ज़रूरात तुक़द्दरू बिक़द्रिहा, कि जरूरत उतनी ही जायज होगी जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा जायज नहीं होगा। अगर आप बंगला लेते हैं, बड़ा घर लेते हैं, तो फिर जायज नहीं होगा, क्योंकि ये आप जरूरत से ज्यादा पे जा रहे हैं, इसमें जीनत पे नहीं जाना। हाँ, अपना जाती पैसे से आप जाइए, लेकिन हराम काम करके मत जाइए, जरूरत तक आप रहिए। आपको एक गाड़ी की जरूरत है, आजकल गाड़ी बेसिक नीड में आ चुका है, गाड़ी के बगैर कुछ भी नहीं होता, तो एक गाड़ी आप सूदी कर्ज पे ले सकते हैं, लेकिन उसको हराम समझे, उसको गलत समझे और फिर उसको ले। तो ये अगर हम समझ के ले रहे तो किसी हद तक कुछ चीजों की वक्ती तौर पर इजाजत होगी, लेकिन उमूमी तौर पर हम ये सोचे कि ये निजाम गलत है, ये निजाम बदलना चाहिए, और इस निजाम को बदलने के लिए आप जो भी लगा सकते हैं, जो भी एक्सपर्टीज आपके पास है, किसी भी तरह आप लगा सकते हैं, जिस्मानी माली जो भी ताउन, जो भी कोऑपरेट आप कर सकते हैं, ये निजाम बनाने वालों के साथ आपको करते रहना चाहिए। आपको हराम समझ के वक्ती तौर पे आप कर ले, लेकिन असल आपको उसी पे जाना है, इसलिए कि इंसान की फितरत है कि इंसान को जब जरूरत पेश आती है और उसकी जरूरत पूरी नहीं होती तो उसकी वजह से एक नया निजाम वजूद में आता है। लेकिन आप बोलेंगे चलो अब तो जायज हो गया, अब बिंदास आप ले रहे, तो फिर नए निजाम की तरफ आप नहीं जाएंगे, आप उसकी जरूरत नहीं समझेंगे। इसकी बहुत अच्छी एक मिसाल मैं आपको दूंगा। 1955 में यूरोप में एक मुल्क था, वहां पर कुछ मुसलमान बसे, वहां पे ज्यादातर ईसाई थे 1955 में। तो वहां पर अब मुसलमान गोश्त वगैरह ये सब मीट मटन वगैरह खाना होता है, तो ईसाइयों की दुकान वहां पे थी, मुसलमानों की दुकान नहीं थी, मुसलमान नए नए वहां बसे थे। तो अब बाज एतबार से कुरान में ये लिखा गया है कि जो ईसाई है इनका जबीहा जायज है, मतलब ये जो जबा करेंगे जानवर को तो हम खा सकते हैं। गैर मुस्लिम का जबीहा जायज नहीं है, ईसाइयों का, जो अहले किताब है, जो ईसाई और यहूदी है, क्रिश्चियन और ज्यूज है, इनका जबीहा मुसलमानों के लिए जायज है। तो वहां के मुसलमानों ने हमारे पड़ोसी मुल्क में मुफ्ती शफी उस्मानी साहब है, उनको एक खत लिखा 1955 में, एक खत लिखा। ये जो मारिफुल कुरान जो तफसीर है उन्होंने लिखा, उसके ऑथर है मुफ्ती शफी उस्मानी, उनके बेटे हैं मुफ्ती तकी उस्मानी, अभी भी हयात है वो। तो उनको खत लिखा और एक फतवा पूछा वहां के लोगों ने कि हम यहाँ पर नए नए मुसलमान आबाद हुए हैं, ये यूरोप का एक मुल्क है, और यहाँ पर अभी मुसलमानों की मीट की दुकान नहीं है, ईसाई जो क्रिश्चियन लोग हैं वो मीट बेचते हैं। तो हमने देखा है कि कुरान में भी कहा गया कि जायज है, तो क्या हम इनका मीट खा सकते हैं, इनका जबीहा, इनका जबा किया हुआ जानवर खा सकते हैं? तो मुफ्ती शफी उस्मानी साहब ने उस फतवे में लिखा कि नहीं खा सकते, जब तक मुसलमान अपनी दुकान नहीं खोलेंगे नहीं खा सकते। तो ये फतवा उन्होंने दे दिया। फिर 1978 में, यानी 1955 की बात है ये, 1978 में 78 में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वहां पर गए, वहां पे उनका दौरा हुआ, वहां पे एक इस्लामी स्कूल खुली थी, तो वो लोग ने
इनोग्रेशन में उनको बुलाया था, तो यूट्यूब पे भी उनका बयान मौजूद है अभी। तो वो जब वहां पे गए वो मुल्क में, तो वो मुल्क में 1978 में मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ चुकी थी और वहां पे मस्जिदें आबाद थी, इस्लामी स्कूल थी, मुसलमानों की गोश्त की दुकान, यानी पूरा इस्लामी निजाम यानी हलाल का जो सिस्टम है वहां पे कायम हो गया था। तो उस वक्त मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ये बात कही उन लोगों के सामने कि आप ही के जो आबा अजदाद थे, मतलब आपके जो वालिद या दादा होंगे, उन्होंने मेरे वालिद से फतवा पूछा था कि जब वो लोग यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे मुसलमानों की दुकान नहीं थी, तो उन्होंने फतवा पूछा कि क्या हम ईसाइयों का जबिया खा सकते हैं क्या? तो हमारे वालिद ने फतवा दिया था कि नहीं खा सकते, हराम है खाना। तो मैंने अपने वालिद से पूछा था कि हालांकि कुरान के एतबार से जायज है और वो मजबूर भी है क्योंकि वहां पर मुसलमान की दुकान भी नहीं है, तो और कुरान में जायज भी है, तो आपने हराम क्यों कहा? तो हमारे वालिद साहब ने जवाब दिया कि अगर मैं इनको आज हलाल करार दूंगा तो वहां पे कभी भी मुसलमानों की दुकान नहीं होगी। अगर मैं हराम करूंगा, अब मुसलमानों को खाना तो है, तो मुसलमान कैसे भी दुकान बनाएंगे, एक ऑल्टरनेट निजाम वहां पे लाएंगे हलाल का, इसलिए मैंने हराम करार दिया। और फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा कि देखो आज मैं यहाँ पे आया हूं तो आज हर जगह गोश्त की दुकान है, हलाल रेस्टोरेंट है और इसी तरह स्कूल, इस्लामी स्कूल है, मस्जिद है। ये वालिद साहब के वो फतवे की वजह से है। अगर वालिद साहब फतवा दे देते कि खाना जायज है तो सब मुसलमान बेफिक्र हो जाते, हम क्यों खोले, वो तो जायज ही है खाना। तो इसलिए हमको ऑल्टरनेट की तरफ जाना चाहिए। हम बोलेंगे नहीं सब जायज है, ये सूद लेना भी जायज, वो भी जायज, काय को, तो फिर एक दूसरा निजाम नहीं बन पाएगा। तो हमको ठीक है वक्ती तौर पर जायज उलमा ने लिखा है कुछ हद तक, जरूरत की हद तक, लेकिन इसी के साथ साथ इसको हराम भी समझे और एक ऑल्टरनेट सिस्टम बनाने की कोशिश करे। हम नहीं कर सकते, जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनका ताउन करे, उनके साथ कोऑपरेट करे ताकि एक ऑल्टरनेट निजाम बने। इसमें हमारा भी फायदा है, पूरी इंसानियत का इसके अंदर फायदा है। तो उम्मीद है आप तक बात पहुंच गई होगी सूद के ताल्लुक से। इसमें एक बात और वजाहत कर दूं मैं कि हमारा ये जो सेशन है ये 2 हिस्सों में रहेगा। एक हिस्सा आज हुआ जिसमें सूद के ताल्लुक से पूरा एक डिटेल डिस्कशन आपके सामने आ गया और उसका ऑल्टरनेट और वक्ती तौर पे जो जायज है वो चीज भी आ गई। एक दूसरा सेशन जो पार्ट 2 रहेगा वो अगले महीने हम लेंगे। उसमें तिजारत जो हम करते हैं, तो तिजारत में कुछ चीजें इस्लाम ने हराम करार दिया है, उसकी एक लिस्ट है। वो लिस्ट हम आपको बता देंगे कि जैसे सूद है, उसमें गैम्बलिंग ना हो, सट्टा ना हो, जुआ ना हो, गरर ना हो, एक लिस्ट है। तो वो लिस्ट हम आपको बताएंगे कि ये चीज नाजायज है, बाकी सब चीजें तिजारत में जायज है। तिजारत में फिक का उसूल है कि असल जायज है। जैसे कोई भी नई तिजारत सामने आती है, क्योंकि इंसान तरक्की करता है, नई सिविलाइजेशन आती है, नया कल्चर आता है, तो नई तिजारत भी आती है, तो हर तिजारत जायज है। बस ये चीजें जो एक लिस्ट आएंगी आपके सामने, वो चीजें उसके अंदर ना हो तो वो जायज रहेंगी, तो वो हम आपके सामने लाएंगे। और वो जो चीजें हैं जो इस्लाम ने हराम करार दिया, इस्लाम ने आपको परेशान करने के लिए वो हराम नहीं करार दिया, बल्कि इंसानियत के फायदे के लिए हराम करार दिया। इस्लाम जो भी चीज हराम करार देता है उसमें 4 चीजें होती है। एक तो इंसान की जान का नुकसान होता है, या इंसान के माल का नुकसान होता है, या इंसान की अकल का नुकसान होता है, या इंसान के जो सोसाइटी है उसका, यानी जो इज्तिमाई सोसाइटी है उसका नुकसान होता है। ये चारों में से अगर किसी का भी नुकसान है तो वो इस्लाम ने हराम करार दिया। जैसे शराब हराम है तो शराब इसलिए हराम है कि इंसान की अकल का नुकसान होता है। सूद हराम है, इंसान के माल का नुकसान होता है, माल चंद लोगों के पास जमा हो रहा है, गरीबों से लिया जा रहा है। इसी तरह तो वो जो चीजें हराम रहेंगी, मैं ये भी बताऊंगा इससे किसका नुकसान हो रहा है, क्यों इस्लाम ने हराम करार दिया। तो इस्लाम ने ऐसी नहीं बेवजह कि आप परेशान हो, ये भी हराम वो भी हराम, नहीं, ये इंसानियत के फायदे के लिए है जो भी चीज हराम है। तो वो पूरी चीजें इंशाल्लाह डिटेल में आपके साथ आएंगी। तो आज अभी सवाल जवाब का सेशन होगा, तो इसमें तिजारत के ताल्लुक से अभी सवाल ना करें, क्योंकि अगले सेशन में पूरी चीजें सामने आ जाएंगी, फिर सवाल करें। अभी सूद के ही ताल्लुक से जो सवाल आपके जहन में है, या कोई चीज अगर वजाहत नहीं हो पाई, हम एक्सप्लेन करने में हमारी कमी रह गई, तो आप वो चीज भी पूछ ले कि मजबूरी में कुछ कुछ चीजें हमको करनी पड़ रही है। तो जैसे बैंक अकाउंट भी खोलना से जायज नहीं है, मतलब सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट में तो जायज ही नहीं है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग अकाउंट में भी इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन चूंकि अब मजबूरी है, घर में पैसा रख नहीं सकते, चोरी का इसका खतरा है, और भी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से रूल है, तो मजबूरी में हम अकाउंट खोल सकते हैं। यानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि जहन में रहना चाहिए कि गलत है, लेकिन मजबूरी में करना है, तो अब ठीक है हम अकाउंट खोल सकते हैं। अब वो अकाउंट में अगर पैसा आता है, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो, पेंशन अकाउंट हो, या हमारा सेविंग अकाउंट हो,
तो उसमें जो भी सूद आता है तो आजकल हिसाब में बता दिया जाता है, जो आपका स्टेटमेंट वगैरह होता है, तो उतना पैसा जैसे 10,000 रुपया आया तो वो 10,000 रुपया किसी गरीब को बगैर सवाब की नियत से आप दे सकते हैं, दे बल्कि वो इस्तेमाल करना जायज नहीं है। सूद खाना तो किसी हालत में जायज नहीं है, सूद देना किसी हद तक जायज है, खाना तो जायज ही नहीं है, देना किसी हद तक जायज है। जैसा जो लोन लेके हम देते हैं किसी हद तक जायज है देना, बिल्कुल दे सकते हैं जरूर, बिना सवाब की नियत के। मस्जिद वगैरह में ना करे उसको, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जैसा जो पब्लिक टॉयलेट वगैरह है या इस तरह के जो काम है, जो जैसा पब्लिक के लिए फुटपाथ बन रहा है कुछ ऐसा, उसमें लगा सकते हैं। देखिए अब टैक्स दो तरह के होते हैं, जो गवर्नमेंट से टैक्स आता है दो तरह के टैक्स होते हैं। एक टैक्स होता है जिसका हमने फायदा उठाया, जैसे पानी का टैक्स आया और जो भी घर का टैक्स आया जिससे हम फायदा उठा रहे हैं, तो ऐसे टैक्स के बदले में सूद की रकम नहीं दे सकते। लेकिन एक टैक्स ऐसा है जो मुनसिफ नहीं है, जिसमें इंसाफ नहीं है हमारे लिए इस्लामी एतबार से, लेकिन मुल्क का कानून है, जैसे इनकम टैक्स है। इस्लाम में इनकम टैक्स का तस्वुर नहीं है, क्योंकि भाई उसने अपनी मेहनत से कमाया, वो ज़कात भी दे रहा है साल की, तो इनकम टैक्स क्यों देगा। लेकिन अब हमारे मुल्क का कानून है इनकम टैक्स देने का, तो हमको देना पड़ता है। तो अब यहां पर आप ये कर सकते हैं कि जो सूद की रकम आपको मिली वो रकम से आप अपना टैक्स भर सकते हैं, लेकिन जिससे आप, क्योंकि इनकम टैक्स का आपने फायदा नहीं लिया ना, पानी के टैक्स का आपने फायदा लिया, पानी इस्तेमाल किया, तो वाले टैक्स की रकम सूद वो आपको जाती पैसे से भरना है। वाला टैक्स जो इनकम टैक्स है, जो इस्लामी एतबार से वो इंसाफ पर मबनी नहीं है, लेकिन मुल्क का कानून है तो हमको देना है, तो उस पर हम सूद की रकम दे सकते हैं अगर हमारे पास सूद की रकम है। पहली बात तो ये कि जो इस्लामी बैंक के ताल्लुक से इन्होंने पूछा है, तो ये जो हमारा जो बैंक का सिस्टम है, एक बात तो ये समझ ले कि बैंक हर काम गलती नहीं करता है, बहुत सारे अच्छे काम भी करता है बैंक। जैसा लोन पे जो सूद बैंक देता है यही गलत है, बाकी आपका पैसा ट्रांसफर कर रहा है बैंक, आपको किसी को बंबई में पैसा देना है, आपने पैसा ट्रांसफर करा है बैंक के जरिए, ये अच्छा काम है, बैंक अच्छा भी सर्विस देता है। आपको कोई सामान खरीदना है तो आपको गारंटी दे रहा है बाहर से, बहुत सारे अच्छे काम भी बैंक करता है, हर काम गलत नहीं करता। तो अगर हम इस्लामी बैंक पे आते हैं, तो पहली बात तो अभी तक हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क भारत में इस्लामी बैंक की आरबीआई ने इजाजत नहीं दी अभी तक। अभी जो इस्लामी बैंक चल रहा है, सबसे बड़ा जो बैंक है इस्लामी बैंक, वो जद्दा में है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के नाम से सबसे बड़ा बैंक है दुनिया का, और उसी से दूसरे बैंक निकले। अमेरिका में भी इस्लामी बैंक का सिस्टम हो गया है, बाद लोगों ने एक विंडो बना दी कि इस्लामिक बैंक यहाँ पे होगा, यूरोप में भी है, मलेशिया में है, इंडोनेशिया में है। हिंदुस्तान में आरबीआई ने अभी तक इजाजत नहीं दी। ये लोग कहते हैं कि भाई अगर आप सूद नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे, तो फिर आप डिपॉजिटर को कैसे प्रॉफिट देंगे और आपका निजाम कैसे चलेगा, ये लोग ये कहते हैं। लेकिन जो इस्लामी बैंक चल रहा है, अब वो लोग कैसे प्रॉफिट कमा रहे, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग इसी तरह प्रॉफिट कमा रहे। एक तो वो जो तिजारत में जो लोन देते हैं, जो कर्जा देते हैं, वो जो कर्जा देते हैं, वो लोन जैसा यहाँ पे जो देते हैं वैसा नहीं देते, वो पार्टनरशिप के तौर पे देते हैं। जैसे बताया तो कोई बिल्डर है, अब वो बिल्डर बैंक आया कि भाई ये मेरी जमीन है, ये जमीन पे मुझे फ्लैट स्कीम बनाना है, मुझे इतने पैसे चाहिए, तो वो बैंक की एक टीम होती है, रिसर्च टीम होती है, वो टीम जाती है वहां पे, वो लोकेशन पे जाती है, रिसर्च करती है कि अगर यहाँ पे फ्लैट स्कीम बनेगी तो वाकई फ्लैट बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, इसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। और वो टीम को लगता है कि नहीं प्रॉफिट होगा, उनके एडवाइजरी टीम होती है जो फाइनेंस के माहिर होते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम के माहिर होते हैं और जमाने को समझते हैं। जैसे भी जाफर नगर के एक मेन इलाके में कोई स्कीम बन रही है तो सब समझ जाएंगे हाँ ये बिकेंगे ही, प्रॉफिट होगा ही होगा। लेकिन एक कोई बाहर बना रहा है तो हो सकता है वो बिके ना बिके, तो वो एक रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि नहीं प्रॉफिट होगा, तो बैंक फिर उनसे पार्टनरशिप करता है कि भाई हम इतना कर्जा तुमको दे रहे हैं और बतौर पार्टनरशिप के दे रहे हैं, तुम इससे काम करो, इतना प्रॉफिट हमको देना, उतना प्रॉफिट तुम रखना। इस्लामी बैंक वाले वो ऐसा कमाते हैं इस तरह। फिर एक इजारा, मैंने बोला कि अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो इस्लामी बैंक के पास आप जाते हैं कि मेरे को गाड़ी खरीदनी, पैसे चाहिए, तो वो बोलता तुम पैसे मत लो क्योंकि पैसे पे सूद लेंगे हम तो जायज नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, गाड़ी हम खरीदते हैं 1 लाख की, या 4 व्हीलर है 10 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी हम खरीदते हैं और यही गाड़ी हम आपको 11 लाख में देते हैं, आप हमको धीरे धीरे 11 लाख रुपए दे देना, तो ये एक शक्ल जायज हो जाएंगी इस्लाम, तो इससे बैंक को भी प्रॉफिट मिल जाएगा। इसी तरह मुराबाहा की शक्ल है, तो इस तरह कर सकते हैं, मतलब इस्लामी बैंक में इस तरह उनको प्रॉफिट, और ये कर रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहा है। ये थोड़ा सा
सा ये हो रहा है कंफ्यूजन। नहीं, तो सूद की जो डेफिनेशन हमने की तो उसमें हमने कहा कि अगेंस्ट में 4 चीजें होनी चाहिए जो पैसा आप ले रहे हैं। तो एक था कि कमोडिटी हो, सौदा हो, सामान हो। तो आप जब गाड़ी बैंक लेके दे रहे हैं तो सौदा है ना, बीच में एक सामान है ना, तो सामान के अगेंस्ट में आप ज्यादा पैसा दे सकते हैं, वो तो सूद की डेफिनेशन में आ गया। इसलिए मैंने पहले डेफिनेशन बता दी कि 4 चीज अगेंस्ट में हो। बैंक का अजाफी माल लेने का नहीं, तो देखो आपका प्रॉब्लम क्या, आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं, आपका प्रॉब्लम ये है। तो नहीं, जरूरत है तो ले सकते हैं ना, जरूरत है तो ले सकते हैं भाई, गाड़ी तो बेसिक जरूरत में आ गया। नहीं, एक चीज ये भी समझ ले कि जो नीड है, ये नीड को डिफाइन कौन करेगा? हाँ, तो ये जो करेंगे, जो उस दौर में जो कुरान और हदीस के जो माहिर है, जो कुरान हदीस और फिक पर नजर रखे हुए हैं, वो लोग नीड को डिफाइन करेंगे कि भाई ये क्या है। तो अभी जैसे मिसाल के तौर पे हमारे इंश्योरेंस का जो सिस्टम है, पहली बात तो ये समझ ले कि इंश्योरेंस का जो निजाम है ये मुसलमानों ने बनाया। इंश्योरेंस का निजाम मुसलमानों ने बनाया। इसको इस्लामी फिक में तामीन कहा जाता है। तामीन के बहुत से जो ताजिर होते थे पैसा जमा करते थे और एक ताजिर का अगर नुकसान हो जाए तो सब उसकी भरपाई करते थे। ये मुसलमानों ने बनाया। लेकिन अब मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई, गैर कौमों की हुकूमत आ गई, तो ये निजाम को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया क्योंकि अच्छा निजाम था। अब उन्होंने क्या किया, ये निजाम को फिर सूद इसमें डाल दिया। अब सूद डालने की वजह से हमारा ही निजाम हमारे लिए हराम हो गया। जैसा एक दूध का गिलास है, वो दूध का गिलास आपका है, अब आप उसको पीने वाले थे, किसी ने आया उसमें शराब के चंद कतरे डाल दिए, तो अब वो दूध आपके लिए हराम हो गया। तो अभी जो इंश्योरेंस हम हराम बोलते हैं वो इस वजह से कि उसमें सूद का निजाम मिल गया है, हालांकि हमारा ही निजाम था। लेकिन अब इंश्योरेंस की अलग अलग कैटेगरी है। गाड़ियों पर इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म जो इंश्योरेंस होता है जो मरने के बाद पैसा मिलता है, ये इंश्योरेंस होता है। अब इसमें देखेंगे जरूरत किसकी है, तो जो गाड़ी का इंश्योरेंस होता है अब ये जरूरत बन चुका है, क्योंकि गाड़ी जो है ये बेसिक नीड में आ चुकी है। गाड़ी के बगैर आप काम नहीं कर सकते। बेसिक ये उलमा ने इसके ऊपर पूरा इस्लामी फिक एकेडमी जो है, ये लोग हर साल इस पे इजलास होता है, सेमिनार होता है, तमाम उलमा उस पर रिसर्च करते हैं, जो उसके माहिरीन है उनको भी बुलाते हैं और सब मिलकर तय करते हैं कि अब ये जरूरत में आ चुका है। तो गाड़ी का इंश्योरेंस ये जायज कर दिया गया। फिर दुकान का इंश्योरेंस, पहले दुकान का इंश्योरेंस को हराम बोलते थे, लेकिन अब हिंदुस्तान में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। वहां जहां पर मुसलमान अच्छी पोजीशन में है, अच्छा कारोबार है, वहां पर दंगे कराए जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इसलिए अब उलमा ने दुकान के इंश्योरेंस की भी इजाजत दी है कि तुम दुकान का इंश्योरेंस, क्योंकि हुकूमत ने वो दंगा नहीं रोकी, पुलिस नाकाम रही, तो अब तुम गवर्नमेंट से वो पैसा ले सकते हो इंश्योरेंस के जरिए, अगरचे वो नाजायज है लेकिन तुम अब ले सकते हो, दुकान का इंश्योरेंस करा सकते हो, क्योंकि तुमको टारगेट करके तुम पे हमला किया जाता है। तो इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो तुम खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तो इंश्योरेंस के जरिए से तुम अब उसको कवर करो। इसी तरह फिर हेल्थ इंश्योरेंस, तो पहले हेल्थ इंश्योरेंस को भी नाजायज करार दिया जाता था, लेकिन अब जो सूरत हाल है, अब हेल्थ का बहुत बड़ा इशू बन चुका है। एक इंसान बीमार हो जाए, उसकी जमा पूंजी खत्म हो जाती है, बेटी की शादी के लिए जेवर रखा था, जेवर बेचना पड़ता है, ऐसी बेसिक नीड बन चुकी है। तो अब उलमा ने यह फतवा दिया है कि अब हेल्थ इंश्योरेंस कराना भी जायज है अभी के दौर में, लेकिन बस लाइफ इंश्योरेंस जो है वो हराम है, क्योंकि वो कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल में। तो जरूरत को ये उलमा डिफाइन करेंगे, हम और आप डिफाइन नहीं करेंगे, और उलमा भी एक आलिम डिफाइन नहीं करेगा, उलमा की कमेटी बताएंगी कि क्या जरूरत में आ चुका है। देखिए आपकी बहुत सही है आपकी बात, लेकिन देखिए तकवा एक होता है अजीमत और एक होता है रुखसत। इस्लाम का एक रूल ये भी है, अजीमत और रुखसत। अजीमत मतलब तकवे पे अमल करना और रुखसत मतलब आसानी पे अमल करना। तो अब हर इंसान के ईमान का लेवल अलग अलग होता है। एक इंसान तकवा इख्तियार करता है, वो बोलता है मेरे को घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, चलेगा लेकिन मैं सूद पे नहीं लूंगा, ये इसका तकवा है, इस पे उसको अज्र भी मिलेगा। लेकिन हम ये तकवा हर इंसान पे नाफिज नहीं कर सकते। तकवा हर इंसान पे नाफिज नहीं हो सकता। हर इंसान को हम सहूलत बताएंगे, आसानी बताएंगे, लेकिन जिसका तकवा है वो तकवे पे अमल करे, उसका अज्र भी उसको मिलेगा, उसका सवाब भी मिलेगा। लेकिन चूंकि दुनिया में हमको जीना है, दुनिया के निजाम में हमको रहना है, इसलिए हर इंसान पे तकवा नाफिज नहीं हो सकता। अभी जैसे एक अंग्रेजों के दौर में एक रोशनाई थी, जो रोशनाई से लिखते थे पहले,
तो वो रोशनाई जो थी उसके अंदर कोई केमिकल मिला होता था और उसमें शक ये था कि जानवर की हड्डी उसके अंदर है। तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास फतवा आया कि ये दवात जो है, दवात बोलते थे उसको, रोशनाई, इसको इस्तेमाल करना जायज है कि नहीं। तो मौलाना ने फतवा दिया, अच्छा वो बहुत मार्केट में अवेलेबल थी और जो असल रोशनाई थी जो मतलब देसी, वो महंगी भी थी और कम अवेलेबल थी। तो उन्होंने जब फतवा उनके सामने आया तो उन्होंने इसकी इस्तेमाल की इजाजत दी कि हाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि जब जानवर की जो हड्डी है उसको जब एक प्रोसेस से गुजारा जाता है तो पाक हो जाती है, कि उसकी शक्ल बदल जाती है उसको जब पीसा जाता है, तो जायज है। लेकिन हजरत ने जिंदगी भर खुद कभी वो रोशनाई का इस्तेमाल नहीं किया। तो उन्होंने तकवे पे अमल किया, लेकिन अवाम को तो रुखसत बताना पड़ेगा, सहूलत बताना पड़ेगा, जहां सहूलत मिल सकती है वहां सहूलत बताना पड़ेगा। लेकिन बेहतर यह है कि तकवे पे अमल करें, लेकिन ये आपका चॉइस है, आप सब पे थोप नहीं सकते अपना तकवा। इंशाल्लाह आपको अजर भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा, लेकिन जो रुखसत है आपको अवाम को बताना पड़ेगा। सबके ईमान का लेवल अलग अलग होता है। नहीं देखिए, फुकाए किराम जो भी फैसला करते हैं ना, मैं बताया ना, पूरे पहलू नजर में होता है। हम तो एक ही पहलू उठा के सवाल कर रहे हैं ना, उनकी नजर में पूरा पहलू होता है, जब भी तो उनकी मानना है हमको। और वो भी एक, मैं बताता हूँ इश्तिहारों में, एक आलिम की भी मानना है, पूरा आलिम का ग्रुप फैसला करेगा, क्योंकि एक आलिम भी गलती कर सकता है। पूरा इज्तिमाई फैसला होगा। फिक में 4 चीजें होती है, सबसे पहले कुरान से मसला निकलता है, फिर हदीस से, फिर इजमा से और फिर कयास से। तो 4 चीजें होती है ना। तो ये इजमा से फैसला होगा, ये यानी उस जमाने के जो उलमा है तमाम का, क्योंकि एक इंसान गलती कर सकता है, 2 इंसान गलती कर सकता है, लेकिन जब इजमा हो जाएगा तो एक उम्मीद रहेगी कि ये गलती इन्होंने नहीं किया, क्योंकि सबके सामने सब पहलू है और सबने मिलकर उसको मान लिया कि हाँ ये सही है। तो अब आप जो बोल रहे हैं कि सर्विस चार्ज भी सूद ही होता है एक तरह का, तो ये सूद इससे नहीं होता है कि देखो सर्विस चार्ज में क्या होगा, आपको 1 लाख रुपए दिए, सर्विस चार्ज के नाम पर सूद से ज्यादा पैसा ले लो जी। तो मैं आ रहा ना उसके ऊपर। पहली बात तो अगर कोई ऐसा कर रहा है, इसमें इस्लाम की गलती नहीं है, उनकी गलती है करने। इस्लामिक बैंक के नाम से तो वो नहीं, जो इस्लामी बैंक के नाम से भी अगर कोई कर रहा है वो गलत कर रहा है ना भाई। अगर मैं शराब की दुकान खोल दूं हलाल शॉप लिख के, तो गलती तो मेरी है ना। इस्लाम ने थोड़ी हलाल करार दिया, वो तो मेरी गलती है। अगर इस्लामी बैंक में कोई गलत कर रहा है तो ये उसकी गलती है, ये इस्लाम की गलती नहीं है, ये फुकहा की गलती नहीं है। तो अगर वो कर रहा है तो गलत कर रहा है ना। कई अभी जैसा दुबई में इस्लामी बैंक है, हमारे दोस्त है वो काम करते हैं, तो जब हम भी थे दुबई में तो वो हमको अक्सर बताते थे कि यहाँ पे बस नाम है, दुबई इस्लामी बैंक नाम है उसका, बस ये नाम का इस्लामी का, पूरे काम गैर इस्लामी होते। तो ये गलती उनकी है, अगर वो कर रहे हैं तो इस्लामी बैंक की थोड़ी गलती है। वो कर रहे हैं, वो अपना फायदा देख रहे हैं, तो उनकी गलती है। वो बोले पूरे काम यहाँ पे गैर इस्लामी होते हैं। बोले वो शरिया डिपार्टमेंट में थे, वो आलिम थे, लेकिन बोले वो छोड़ना चाह रहे थे वो बैंक, बोले यहाँ पे सब वही चलता है। बोले एक सवाल आया है उधर से कि कुरान में नमाज और ज़कात का हुक्म आया है, तो नमाज और ज़कात का को कायम करने और ज़कात देने का एक तरीका और निज़ाम एक बना है कि इस तरह ज़कात दी जाए, इस तरह नमाज पढ़ी जाए। तो इसी तरह सूद भी लेना मना है, तो इसको इस वक्त किस तरह से मतलब निज़ाम था जो आज भी राइज हो सके, मतलब इसका कोई निज़ाम है। देखिए सूद का ये समझना, जैसा भी आज का जो दौर है, हमारा एक मसला ये होता है कि हम जिस दौर में रहते हमको लगता है हमेशा से ऐसी दुनिया थी, दुनिया अलग नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं है, ये निज़ाम अभी 200 साल से बना है, जो बैंक का निज़ाम है, ये जो सूदी निज़ाम में हम जकड़े हैं। लेकिन इस्लाम की तारीख में 1200 साल तक बिना सूद के पूरा सिस्टम चलता था। मुसलमानों की हुकूमत अफगानिस्तान से लेके मराकश तक, सऊदी अरब से लेके स्पेन तक मुसलमानों की हुकूमत थी, और 1200 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, और 1200 साल तक बिना सूद के ये पूरा निजाम चलता था। तो ये समझना कि आज हम जो देख रहे हैं कि यही निजाम है और ये बदल ही नहीं सकता, ये असल में हमारी कोताही है, कम नजरी है, और हमने तारीख का, हिस्ट्री का मुताला नहीं किया, इसलिए हम ऐसा समझते हैं। ये निजाम 200 साल से है, और अगर हम कोशिश करें, हमारे बड़े कोशिश करें, तो ये निजाम खत्म हो सकता है। पड़ोसी मुल्क में एक साहब है डॉक्टर महमूद अहमद गाजी, तो वो लेक्चर दे रहे थे सूद के ऊपर। तो उसमें कुछ ताजिर हजरात थे जो बिजनेसमैन, पड़ोसी मुल्क के, तो बिजनेसमैन हजरात थे। तो उन्होंने, एक ने कहा कि अरे भाई ये निजाम नहीं खत्म हो सकता, ये बहुत मजबूत कायम हो चुका है, और ऐसा वैसा उन्होंने अपनी दलील देना शुरू की। तो उन्होंने कहा कि आप जो ताजिर लोग हैं, तो
हमारे मुल्क के पाकिस्तान, हमारे मुल्क के जितने भी ताजिर है, अगर ये चाहे एक दिन में सूद का निजाम खत्म हो सकता है, एक दिन में। बोले कैसे? बोले तमाम ताजिर ये बोल दो कि हम बैंक से सूद में कर्जा नहीं लेंगे, सूद पे, बस बात खत्म। उसी पे तो चलता है ना बैंक। किस पे चलता है? ये बड़े बड़े सरमायादार जो कर्जा लेते हैं उसी पे बैंक चल रहा है। अब बैंक उनको ही कर्जा देता है, गरीबों को कम कर्जा देता है बैंक। तो अगर वो मना कर दे तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। तो हम चाहते ही नहीं, हम भी उसी में चल रहे हैं, या फिर हमारे पास उतना, खैर यहां तो हमारे पास उतना पावर भी नहीं है, आरबीआई की तरफ से इजाजत भी नहीं है कि आप इस्लामी बैंक कायम करें, तो मजबूरी है हमारी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में ख्याल रहना चाहिए कि हम वो निजाम कायम करेंगे। और जैसे इन्होंने सवाल किया कि क्या वो निजाम है, तो निजाम था। 1200 साल तक सूद के बगैर हमारा निजाम चला, हमारी तिजारत का, हमारे लेन देन का, और आगे भी चल सकता है। बिल्कुल। अभी हमारा अगला जो सेशन है वो इसका पार्ट 2 रहेगा, वो तिजारत के ताल्लुक से रहेगा। तो उसमें तिजारत के फिर आप लोग सवाल कर सकते हैं, ये ट्रेडिंग वगैरह, ये सब बिटकॉइन है, ये है, वो है, करंट, तो वो सब चीजें इंशाल्लाह पहले सामने आ जाएंगी। उसमें क्या क्या मना है वो हम लिस्ट बता देंगे, और क्यों मना है, उससे इंसानियत का क्या नुकसान है, जान का, माल का, अकल का और सोसाइटी का क्या नुकसान है, वो हम बता देंगे। फिर उसके अलावा सब चीज जायज है। फिर इस्लाम ने अप्रिशिएट किस तिजारत को किया वो भी हम बता देंगे इंशाल्लाह। अगले सेशन में वो रखेंगे हम, इसके बाद वाला।